हम उनसे कोई घृणा करते हैं। ऐसे ही अछूत भाई बहन है, वो कोई सफाई का काम करते हैं, कोई चमड़े का काम करते हैं, तो इसके कारण से उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। और वास्तव में तो परमात्मा के चेतनांश ही है, इसलिए उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। और अगर दूरी बनाकर रखते हैं तो वो शास्त्र सम्मत है। अभी बहुत से लोग छुआछूत का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि हरिजन के घर बैठ के भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हम लोग छुआछूत करते हैं तो बुरी बात है। अरे भाई, छुआछूत का अर्थ घृणा नहीं है। छुआछूत का अर्थ है कि उसका कार्य है, उस कार्य के कारण से उससे, वो तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई जहाँ पर अपने को कीटाणु मुक्त चाहिए वहां पर टच नहीं करते। हम लोग भी जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो एक दूसरे पे टच नहीं होते, और हमारे हाथ में किसी का टच हो जाए तो हम दोबारा धोते हैं उसको। तो अस्पृश्यता तो रखते ही हैं, लेकिन आपस में प्रेम तो खूब अच्छी तरह बना हुआ है। इस तरह से हमें उनसे प्रेम रखते हुए अस्पृश्यता का पालन करना चाहिए। तो ये इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जो सफाई के कार्य में लगे हुए हैं, जो चमड़े इत्यादि के कार्य में लगे हुए हैं, उनके शरीर में कीटाणु विशेषता से रहते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखना, उनसे अस्पृश्यता रखना ये पाप नहीं है। इसको आजकल के कुछ आधुनिक लोग हैं, इसको पाप मानते हैं, इसको खराब चीज मानते हैं, पर उनको ये बात पता होनी चाहिए कि डॉक्टर है वो जब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं, स्पर्श नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि भाई वो कीटाणु उसके इसमें लग जाएंगे। हाथों को बिल्कुल अलग रखते हैं। और ऐसे ही मैंने जो उदाहरण दिया, हमारे घर में भी यदि कोई बच्चे वाली माता है जिसका बच्चा अभी छोटा है, तो उसके हाथ हर समय टट्टी पेशाब में ही रहते हैं, तो हम उसको कहते हैं भाई तुम रसोई में मत जाना। तो ये उसके प्रति घृणा थोड़ी है, ये अस्पृश्यता जो है वो वैज्ञानिक है। तो इसलिए इस बात को समझ करके अस्पृश्यता का पालन करना, लेकिन उनके साथ घृणा नहीं करना, उनसे प्रेम रखना, उनको नीचा नहीं समझना, उनकी यथाशक्ति सेवा करना, ये है। आप उसके घर तो फोटो खिंचा लेते हैं खाना खा करके और बाद में उसको पूछते ही नहीं, जबकि वास्तव में तो उसकी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं। सफाई का काम सबसे नीचा मानते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा काम है। तो वास्तव में तो वो हमारे लिए आदरणीय है कि वो सफाई जैसा कार्य करते हैं हमारे लिए। तो उनके प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। अस्पृश्यता अलग वस्तु है और घृणा अलग वस्तु है। अस्पृश्यता है वो तो माननीय है, लेकिन सेवा हमारा, उनके प्रति सेवा करने का भाव हमारा विशेष होना चाहिए। ये बात मैंने आज इसलिए कह दी कि हमारे बहुत से आधुनिक बंधु है, वो ये कहते हैं कि छुआछूत नहीं रखनी चाहिए, उनके साथ में घुलना मिलना बैठना उठना सब रखना चाहिए, लेकिन इसमें वही वैज्ञानिक कारण ही है। तो इसलिए उनको, उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो, उनकी आर्थिक सहायता करो, उनको चीज वस्तुएं देने में उनकी सहायता करो, लेकिन अस्पृश्यता है वो मेंटेन रखें तो ये अच्छी बात है। तो मेरा तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। लीला प्रजापति क्या कहती है, बोलो, बोलिए। नारायण नारायण। मेरा यह शंका है मेरे को कि मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वो भगवान के पास चला जाता है, तो उसके बाद
उसके बाद में उनको मतलब अपने परिवार की याद रहती है क्या? परिवार की याद रहती है या वो ऐसी मतलब भाव आता है क्या उनको कि मेरे परिवार का भी कल्याण होके मेरे पास आ जाए? नहीं, ऐसा है कि उनको इतने परिवार छोड़ करके वो अनंत जन्मों में आए हैं कि वो कौन कौन से परिवार की चिंता करें, आप ये बताइए। हमारे अभी मेरे हमारे पिताजी हमारे हमारे इतने जन्म हो चुके हैं कि उनमें कितने ही हमारे परिवार हमने छोड़ दिए। अब कौन कौन से परिवार की चिंता करें, ये बताइए। तो मतलब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो उनको हम याद करते हैं। भगवत प्राप्ति हो जाती है तो वो भगवान ही हो जाते हैं, और भगवान तो सबको जानते हैं। सारे अभी इस मेरे परिवार को पिता भी जानते हैं, उस परिवार को भी जानते हैं, इस परिवार को भी जानते हैं। 20-25 दिन पहले मेरे पिताजी चले गए और हमको ऐसे संकेत मिले थे कि ये मतलब एकदम कंफर्म है कि वो जैसे गीता भवन भी जाते थे, स्वामी जी महाराज के सत्संग भी करते थे, तो उनको भगवत प्राप्ति हुई है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उनको हम याद है क्या? अजी वो भगवान बन गए। अच्छा। अब आप प्रश्न रह गया क्या? नहीं था भगवान की मैं दृष्टि में आपको ये उत्तर देता हूँ, उनकी मैं दृष्टि उत्तर में भी देता हूँ है। कि वो भगवान हो गए। अब आपका प्रश्न है क्या, बोलिए। नहीं है। क्योंकि भगवान को तो आपकी याद बनी हुई रहती है। हाँ। भगवान का ये नियम है कि जो उनको याद करता है वो उनको याद करते हैं। ये तमाम प्रपद्य देता सत्य उपजाम में हम, तो इसलिए उनको आपकी याद आए, इसमें क्या संदेह है। याद तो रहती है, पर अब वो भगवत स्वरूप हो गए। अब वो आपके पिताजी नहीं, आप समझे। तो ये बात है, भगवान को तो सबकी याद है, सबके जन्म भी याद है, और कितने जन्म हुए ये भी याद है। भगवान ने गीता जी में साफ साफ कहा है कि तुम्हारे और राजा लोगों के कितने जन्म हो चुके हैं, ये तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो इसलिए भगवान को तो सब याद रहता ही है। अब वो व्यक्ति नहीं रहे, अब वो भगवत स्वरूप हो गए, तो भगवान ही है, यूं समझो आप। समाधान हो गया, अच्छे से हो गया। जी जी। सुनील दास जी क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, स्वामी जी बोल रहे थे क्या सुख में सुखी होना और दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, यह साधक की हाथों की बात है। तो इस साधक की हाथ की बात कैसे हुई? ये तो आप बताइए कि जो संसारी लोग हैं वो तो सुख में सुखी और दुख में दुखी होते ही हैं, लेकिन साधक किसको कहते हैं? साधक उसको कहते हैं जो भी सुख दुख की परिस्थिति आए उसमें भगवान का मंगल में विधान मानता है। तो वो दुख में दुखी क्यों होगा और सुख में सुखी क्यों होगा? वो तो सभी में सुख मानेगा, सभी में आनंद मानेगा। वो तो सुख और दुख से ऊपर उठ चुका ना। अब दर्शी जी जो महाराज थे जूनागढ़ के, उनका बेटा मर गया, तो वो नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। तो बताइए कितना बड़ा दुख है, अपना जवान बेटा मर जाए तो कितना बड़ा दुख है, और वो नाच रहे हैं, तो दुख में दुखी नहीं हुए। और उनके पास में 56 करोड़ का मायरा लेकर के भगवान आ गए, तो उनको कोई फर्क नहीं। तो बात क्या है? बात ये है कि जो साधक होता है वो हर विधान को मंगलमय भगवान का विधान मानता है। इसलिए उसको न तो सुख में सुखी होना है, न दुख में दुखी होना है, बल्कि हर समय आनंद में रहना है। सुख और दुख तो सांसारिक जो लोग हैं उनके लिए ही है, साधक के लिए और संतों के लिए तो आनंद है, आनंद। जी महाराज, स्पष्ट महाराज जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ।
हाँ जी, देवकी जी बोलिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी कि जाने हुए का आदर सत्संग है, जिसके करती निर्ममता से उदित निर्विकारता रूपी साधन की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। हाँ, निर्ममता है ना, वो अगर आ गई तो निर्विकारता स्वतः ही आएगी। निर्ममता कहते हैं ममता रहित होना, और ममता रहित तभी हो सकता है जब जाने हुए का आदर करेगा। अब ये कौन नहीं जानता कि जो कुछ हमको मिला है वो बिछड़ जाएगा? कौन नहीं जानता? कोई भी हम में से अगर ये बात नहीं जानता हो तो हाथ उठा सकता है कि जो मिला हुआ है वो बिछड़ जाएगा। तो बिछड़ जाएगा, उसको मेरा मानने से क्या लाभ? उसको भगवान का मानो अथवा उसको संसार का मानो, अपना तो नहीं। तो अपना तो तब होता है जब सदा हमारे साथ रहता। तो सदा हमारे साथ कुछ संसार का कुछ भी नहीं रहता। तो ये जाने हुए का आदर हम कर दें, ये हम जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। इस जाने हुए का हम आदर करें तो निर्मम हो जाएंगे कि नहीं? ममता रहित हो जाएंगे कि नहीं? पर इसका आदर करते नहीं, चीजें हमारे सामने मिली हुई बिछड़ रही है और फिर भी जो बची हुई है उनको अपना मानना है, उसको छोड़ते नहीं। तो जाने हुए का आदर कहाँ किया? तो जब तक जाने हुए का आदर नहीं करेंगे तब तक न तो निर्ममता आएगी और न निष्कामता आएगी और न निरहंकारता आएगी। और ये जितने विकार है ये ममता में भरे पड़े। देखिए आप, धन की ममता से लोभ पैदा होता है, ये विकार हुआ ना। अच्छा, और परिवार की ममता से मोह पैदा होता है, ये विकार हुआ कि नहीं? तो जितने भी विकार हैं, शरीर की ममता से अहंकार पैदा होता है। तो ये ममता में सारे विकार भरे पड़े। अगर जाने में का आदर करें तो मनुष्य निर्मम हो जाएगा, ममता रहित हो जाएगा, और ममता रहित हो जाएगा तो सारे विकारों से रहित हो जाएगा। एक ममता के छोड़ने से बहुत से लोभ, मोह, क्रोध, काम, बहुत सारी चीजें छूट जाती। आप बताइए, शरीर को अपना मानते हैं तभी ना इतनी इच्छाएं पैदा होती है। शरीर को अपना मान लिया तो अब इसके लिए अन्न चाहिए, इसके लिए वस्त्र चाहिए, इसके लिए दवाइयां चाहिए, इसके लिए मकान चाहिए, चाहिए चाहिए की लाइन लग गई। तो एक मेरा मानने से कामनाएं पैदा हो गई। तो यदि ममता त्याग दें तो निष्काम होने में बहुत सरलता हो जाए। ममता त्याग दें तो निर्लोभ होने में बहुत सुगमता हो जाए। ममता त्याग दें तो निर्मोह होने में बड़ी सुगमता हो जाए। निरंकार होने में बड़ी सुगमता हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये इन बातों पर गंभीरता से विचार करें। क्या हम अपने जाने हुए का भी आदर नहीं करके और अपने आप को पतन में नहीं ले जा रहे? भाई देखो, सनातन जी महाराज तो साफ साफ कहते थे कि जो अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करता वो शास्त्र के ज्ञान का आदर कैसे करेगा? वो किसी दूसरे के दिए हुए ज्ञान का आदर कैसे करेगा? वो महात्माओं के वचनों का आदर कैसे करेगा? अरे वो अपने ही ज्ञान का आदर नहीं करता, खुद जानता है कि ये बिछड़ने वाली है फिर भी कहता है मेरी है। अरे अपने सामने सामने वस्तु बिछड़ गई, व्यक्ति बिछड़ गए, लेकिन बचे हुए से ममता नहीं छोड़ते।
अरे भाई, जब पता लग गया कि जो कुछ भी हमें मिला है ये सब बिछड़ जाएगा, तो इसे ममता क्यों करो? इसका सदुपयोग करो। वस्तु है तो सदुपयोग करो, व्यक्ति है तो उसकी सेवा करो। मेरा मानने से तो रोने के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ये वाक्य जो इन्होंने बोला अभी, कि अपने जाने हुए का आदर करके मनुष्य निर्मम हो सकता है, और निर्ममता को धारण करने से मनुष्य निर्विकारता को प्राप्त कर सकता है। एक बार फिर पढ़ दीजिए इसी वाक्य। ये तो विचित्र वाक्य है। हाँ, उसी तरह जाने वे का आदर सत्संग है, जिसके करते ही निर्ममता से उदित निर्विकारता रूपी साधन की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, अपने आप स्वतः होती है, स्वतः होती है। आप देख लो, स्वतः होती है। आप देख लो कि मनुष्य जिस बात के लिए कितना अथक परिश्रम करता है कि जीवन निर्विकार हो जाए, तो निर्विकारता स्वतः आती है। अगर हम अपने जाने हुए का आदर करें तो सत का संग होगा, और जाने हुए का आदर नहीं करेंगे तो असत का संग हुआ। और जब तक असत का संग रहेगा तब तक विकार रहित जीवन नहीं मिलेगा। हमारा वास्तव में तो हमारा स्वरूप संपूर्णतः विकार रहित है, लेकिन हम अपने जाने हुए का अनादर करते हैं और मिली हुई वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, तो इसको अपना मानने से विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। एक ममता के कारण से मनुष्य का जीवन पूरा एक प्रकार से व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ। तो इतनी महंगी ममता को रखने का क्या फायदा है, ये बात सोच लीजिए। इस बीच में जब मैं ये बातें कहता हूँ तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो जरूर हाथ खड़ा करा करें, क्योंकि बातें जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक खाली सुन लेंगे, और सुन करके और ऐसे झाड़ करके उठ जाएंगे कि जो कुछ सुना सब यही झाड़ दिया और चलो, उसका लाभ नहीं होगा। या तो जो सुना है उसको जीवन में धारण करते जाओ, और फिर सुनने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सुनने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर आप सत्संग छोड़ देंगे। सत्संग तो जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो भी सत्संग में रहते हैं, वो सत्संग नहीं छोड़ते, क्योंकि सत्य का संग ही तो जीवन है। इसलिए मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, कि वो एक राजा है, वो अपने नगर में और सवारी करते थे, बीच बीच में महीने 2 महीने में एक बार नगर की परिक्रमा करते थे। भाई चलो अपना नगर देख करके आते, राजधानी की जो नगर थे उसको देखने के लिए। तो हाथी पर सवार होते थे, आगे आगे घुड़सवार चलते थे, सैनिक चलते थे। तो एक जब नगर की गली में से गुजर रहे थे तो देखा कि एक व्यक्ति मिट्टी छान रहा है, मिट्टी एक चालनी ले रखी है बड़ी, और उसमें मिट्टी छानता है, और कुछ उसमें किसी का गिरा हुआ सामान या किसी का गिरा हुआ रुपया पैसा है तो मिल जाता है, उससे उसका निर्वाह होता है। तो राजा को दया आ गई। राजा ने देखा दूर से कि एक आदमी मिट्टी छान रहा है, तो राजा के लोग उसको उठाने लगे, तो राजा ने कह दिया उसको उठाओ मत। राजा हाथी पे चढ़ाई वहां गया और उसने अपनी हीरे की अंगूठी फेंक दी वहां पे जहां पर वो छान रहा था, वहीं पे। तो फिर राजा तो चला गया, वो छानने वाला था, उसको हीरे की अंगूठी मिल गई तो समझ गया कि राजा साहब ने कृपा करी है मेरे ऊपर। फिर 1 महीना बाद में जब राजा साहब दोबारा उसी गली से निकले तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो आदमी मिट्टी छान रहा था। तो उनको प्यासा हुई, तो उसके पास पहुंचे, फिर कहा कि बाबा क्या मिट्टी छान रहे हो?
कि हाँ महाराज मृत्यु छान रहा हूँ। तो तुमको कुछ मिला था कि नहीं पिछली बार? तो हाँ अंधाता मिला था। अरे मिला था तो भी फिर मिट्टी ही छान रहे हो कि अंधाता जो मिला था इसी मिट्टी में ही मिला था। तो मैं तो मेरा तो इसी में मिला था, तो इसको मैं कैसे छोड़ दूं? तो ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं उनको परमात्मा तत्व की अनुभव हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, फिर भी वो सत्संग कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि जो मिला था इसी में मिला। तो इसलिए न तो साधक है वो सत्संग छोड़ता है और न सिद्ध महात्मा सत्संग छोड़ते हैं। और सत्संग तो ऐसी चीज है कि जो कोई छोड़ ही सकता नहीं। ये बात अलग है कि जो संसार में फंसे हुए हैं उन लोगों को पता नहीं है इस आनंद का, इस शांति का। और जिन्होंने सत्संग किया है उनको चाहे भले ही परमात्मा तत्व का अनुभव अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सत्संग से जो शांति मिलती है उसका अनुभव तो है ही। नहीं तो आप बताओ, घर का काम धंधा छोड़ करके और अब लगभग 68-70 लोग हम लोग परिवार जुड़े हुए, तो बात क्या मिलती है? कोई यहाँ पर कोई, मैं तो कई बार ही सोचने लगता हूँ कि आप लोगों की कितनी कृपा है जो आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या मिलता है? शरणानंद जी की रूखी सूखी बातें मिलती है। शरणानंद जी महाराज की के वचनों में इतनी तो कठिनता है और कोई कथा कहानी है नहीं, तो आदमी कैसे जुड़ा रह सकता है? पर आप लोगों की बड़ी कृपा है, आप लोग जुड़ जाते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग एक ऐसी जड़ी बूटी है जो संसार में फंसे हुए लोगों को भी शांति देती है। अब हमारी ममता नहीं छूटी तो भी हमारे मन में आती है ममता छोड़े, कैसे छोड़े? तो चलो सत्संग में सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो क्या बता कोई रास्ता मिल ही जाए। तो कामना छूटती नहीं है, तो बोले छूटती नहीं है तो इलाज क्या है? बोले इलाज है सत्संग। कुछ सत्संग में चलो तो कुछ न कुछ अपने को शांति मिलती है, तभी ना हम लोग काम धंधा छोड़ करके और ये जूम की मीटिंग में बैठ जाते हैं। नहीं तो कौन बैठता है? मुझे तो कई बार ही ऐसा लगता है। मैंने तो एक दिन वो कहा भी था, मैं कहा हम लोग शरणानंद जी की रूखी सूखी बातें लेके बैठ जाते हैं तो आप लोग बोर नहीं होते, आप लोग उकताते नहीं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हमें तो देखो प्यारी लगती है इसलिए हमें तो उकताहट होती नहीं, पर ये बातें आप सीधी सीधी सुनेंगे तो आपको जल्दी से दिमाग में घुसेगी नहीं। और जब हम इस पे एक एक वाक्य पर कई कई देर तक बात करते हैं तो वो क्या है, बहुत स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट होने से आपको तो लाभ होता है, सो होता ही है, मुझे भी लाभ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये कितनी ऊंची बात है। जैसे आज एक वाक्य है, इस पर अभी देवकी जी ने कहा, ये तो बड़ा अमूल्य वाक्य है, इसमें तो बहुत रहस्य भरा हुआ है। आप देखो एक वाक्य में कितनी बात कह गए शरणानंद जी महाराज कि जाने हुए का आदर नहीं करेंगे तो निर्मम नहीं होंगे, निर्मम नहीं होंगे तो जीवन निर्विकार नहीं होगा, और हमारे जीवन में जो स्वतः साधन होना चाहिए वो स्वतः साधन नहीं होगा। फिर वो आगे निर्विकारता का उदय होते ही स्वतः निष्कामता आ जाती है, जिसके आते ही बिल्कुल परम शांति की अभिव्यक्ति होती है। परम शांति की अभिव्यक्ति होते ही असंगता सिद्ध होती है और मानव को स्वाधीनता से अभिन्न करती है। स्वाधीनता में जीवन, अमर जीवन निहित है। हाँ देखो, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है गुलामी से मुक्त होना, पराधीनता से मुक्त होना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। आप और किसी योनि में पराधीनता से मुक्त नहीं हो सकते। आप बताइए, गाय इतना पवित्र प्राणी है, लेकिन क्या गाय ममता छोड़ सकती है? क्या गाय कामना छोड़ सकती है? क्या गाय अभिमान त्याग सकती है? ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनको इसकी योग्यता ही नहीं है।
आप और हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमको ये मनुष्य जीवन दिया। तो मनुष्य जीवन में ही ये हम लोगों को ये इसका अनुभव हो सकता है कि पराधीनता से सदा के लिए छूट सकते हैं। अब आप देखो कि पशु है, वो योनि है, वो कितनी पराधीन योनि। अगर जंगल में घूम रहे हैं तो भोजन की पराधीनता है, रहने की पराधीनता है, सब तरह की पराधीनता है। अपने आप उनका कोई जीवन ही नहीं है। पैदा हो गए और किसी तरह जो मिला वो खाते पीते जी गए, और अगर कोई मार के खा गया तो मर गए। पराधीन जीवन है। अपना जीवन, मानव जीवन है, स्वाधीन जीवन है। इसमें मनुष्य की गुलामी को छोड़ सकता है, पर हम ममता की गुलामी नहीं छोड़ते, कामना की गुलामी नहीं छोड़ते, अहंकार की गुलामी नहीं छोड़ते। अपने जाने हुए का अनादर करते हैं, जबकि मानव जीवन में आदर करने की योग्यता है। कुत्ते को आप कह दो ममता छोड़ दे, वो क्या छोड़ देगा? समझेगा ही नहीं, क्या छोड़ देगा। कुत्ते को कह दो चोरी छोड़ दे तो छोड़ देगा। तो वो तो पराधीन है, लेकिन हम जानबूझ के पराधीन बने हुए, जबकि हम स्वाधीन हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि जाने हुए का आदर करें। जाने हुए का आदर करेंगे तो सत का संग होगा। जाने हुए का आदर करेंगे तो हमें निर्ममता, हमारे जीवन में श्रद्धा आएगी। निर्ममता आएगी तो उससे अभी बताया निष्कामता आएगी, और निष्कामता आएगी तो परम शांति का अनुभव होगा। ये तो कामना के कारण ही तो अशांति में फंसे हुए हैं हम लोग, और ममता के कारण से आप देखो, मैंने बताया कि वस्तुओं की ममता करो तो लोभ बढ़ता है, व्यक्तियों की ममता करो तो मोह बढ़ता है, परिस्थितियों की ममता करो तो एक मन में शांति और अशांति का झंझावत चलता है। तो किसी भी वस्तु की ममता करने से मनुष्य का पतन होता है। ये बात जानते हुए भी हम ममता नहीं छोड़ते। तो इसलिए आज जो बातें हुई, इस पर मूल में हम विचार करें कि अपने जाने हुए का आदर करें। तो समय हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए अचिंत्य होकर के बैठ जाएं। वास्तव में मुझे 2-3 मिनट पहले ही बंद करना